क्या हाल है लोग, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ रिज्यूम सीरीज। आज हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार वीक का आज हमारा सेकंड डे है जिसमें हम अपने बैक एंड आर्म्स की ट्रेनिंग करेंगे। एंड कल हम अपने लेग्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड तुमने अगर वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो आई हाईली रिकमेंड कि कल वाला व्लॉग जरूर जाके देखो। बहुत ही अमेजिंग लेवल का कल हमने लेग्स का वर्कआउट करा था। एंड लास्ट वीक हमारा जो लास्ट वर्कआउट डे था उसके अंदर हमने, अगर तुमने वो वीडियो देखे तो तुमको पता होगा कि हमने उसमें मिक्स अपना वर्कआउट करा था जिसमें हमने बैक एंड आर्म्स ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर्स को ट्रेन करा था। प्लस हमने अपने उसके साथ जो हम नॉर्मली एब्डोमिनल ट्रेनिंग करते हैं वो तो करी थी। सो आज फाइनली हमारा एक सेपरेट बैक एंड आर्म्स का डे होने वाला है जिसमें हम टोटली फोकस रखेंगे अपने बैक एंड आर्म्स में। एंड उस मिक्स वाले डे के अंदर जिसमें हमने मिक्स वर्कआउट करा था उसमें हमने मोस्टली जैसे बैक की एक्सरसाइजेस, आर्म्स की एक्सरसाइजेस जो करी थी उसके अंदर हमने मोस्टली केबल्ड फोकस एक्सरसाइज परफॉर्म करी थी ताकि यार थोड़ा सा टाइम भी कम लगे और थोड़ा वर्कआउट में भी चेंज मिल जाए। सो आज हमारा वापस से मैं यही करूंगा कि वर्कआउट को अपने फिर से आज का मोस्टली मेरा अभी तो प्लान ये है कि इंक्लाइन फोकस रहेगा। वर्कआउट मींस इंक्लाइन बेंच पे हम अ, पूरा वर्कआउट बैक का और अपने आर्म्स के लिए हम नॉर्मली बाबल्स और डंबल्स का यूज करेंगे वर्कआउट एग्जीक्यूट करने के लिए। बाकी अगर वर्कआउट करते हुए मूड चेंज होता है, थोड़ा मॉडिफिकेशन हम करते हैं। सो हु नोज, अगर उस समय हमें वो चीज़ सही लगती है तो हम वो परफॉर्म करेंगे। बट इनिशियली अभी प्लान यही है कि हम अपने अ, आज डंबल से, रोड से, इसी से फोकस रख के अपना पूरा वर्कआउट एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी देखते हैं कैसी चीजें टर्न आउट होती हैं। सो अब सीधा मैं जल्दी से जिम जाऊंगा, जिम जाके अपना अच्छे से वार्म कंप्लीट करूंगा, फिर सीधा अपने बैक एंड आर्म्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप तुमको आज के वर्कआउट इतना ही पसंद आए जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। मैं जल्दी से क्विकली एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे शूट करने वाला हूँ रील्स के लिए, जो हम डेली अपने चैनल पे रील्स अपलोड करते हैं। इसके बाद सीधा जिम जाएंगे। जिम ऑलरेडी ओपन हो चुका है, जल्दी जल्दी मेरे को शूटिंग कंप्लीट करने के जिम में जाना है। सो आज तुम लोगों से इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा अब जिम में मिलते हैं और सबसे पहले अपने बैक को ट्रेन करेंगे, फिर अपने आर्म्स को। सो अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट नाउ। सर जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आता है 73.9 केजीज। बॉडी वेट चेक करती है जो सबसे पहले एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है ओवर एंड लेग बाबल रोज। ओवर एंड बाबल रोज के यहाँ पे हमने 15 10 दो तरफ 25 केजीज वेट लगा लिया है एंड 25 केजीज के वेट से टोटल हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए, दोनों तरफ से 10 10 केजीज की वेट्स को ड्रॉप करा, 5 केजीज की हमने वेट्स लगा लिए। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गए एंड 20 केजीज के वेट्स अगेन हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे ओवर एंड लेट पुल बाबल रोज के। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15 केजीज वेट रह गया एंड 15 केजीज के वेट्स अगेन हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे ओवर एंड बाबल रोज के हो गए। जैसे ही कंप्लीट होंगे रेस्ट सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम अंडर एंड बाबल रोज परफॉर्म करें। अंडर एंड बाबल रोज के लिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ अगेन 25 केजीज वेट लगा लिया। 25 केजीज के वेट से हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए दोनों तरफ से 10 10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप करके 5 केजीज से रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गए एंड 20 केजीज के वेट से फिर हमारे अगेन 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर देंगे एंड 15 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये देखो हमारा 60 रेप्स का एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स ओवर एंड लेग पुल डाउन्स के करे, उसके बाद 30 रेप्स हमने अंडर एंड लेग पुल डाउन्स के करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है हैमर रोज। हैमर रोज के लिए 25 केजीज के सबसे पहले हमने यहाँ पे डंबल लिए। 25 केजीज के डंबल से हमने टोटल 15 रेप्स निकाले। 15 रेप्स निकालने के बाद उन्हें ड्रॉप करके यहाँ पे अब हमने 22.5 केजीज के डंबल लिए एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सॉरी 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो ये हैमर रोज हो गए। उसके बाद रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम ओवर एंड डंबल रोज परफॉर्म करे हैं। ओवर एंड डंबल रोज के लिए अगेन 25 केजीज का सबसे पहले डंबल लिया। 25 केजीज के डंबल से हमने यहाँ पे सबसे पहले 15 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद उनको ड्रॉप करके 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने 15 रेप्स परफॉर्म करे। शायद 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स हैमर रोज के करे, उसके बाद 30 रेप्स हमने ओवर एंड डंबल रोज के करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज की परफॉर्म करना है।
इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो सिंगल एंड डंबल रोज। सिंगल एंड डंबल रोज के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 25 केजीज का डंबल लिया, 30 केजीज के डंबल से यहाँ पे हमने टोटल 15 रैप्स अपने राइट साइड से परफॉर्म करे। जैसे 15 रैप्स हो जाएंगे 30 केजीज के डंबल को हमने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमने 25 केजीज का डंबल ले लिया एंड 25 केजीज के डंबल से फिर हमने 15 रैप्स परफॉर्म करे। सो 30 रैप्स हमारे राइट साइड से हो गए। फिर अपनी साइड स्विच करेंगे, लेफ्ट साइड से भी 30 रैप्स निकालेंगे। सो 60 रैप्स का हमारा एक सेट बनेगा। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है बाबू कर्ल्स। बाबू कर्ल्स के लिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ 10 केजीज की प्लेट्स लगा रखी हैं एंड 10 केजीज की प्लेट्स यहाँ पे हमने टोटल 12 to 13 एप्स हमने एक सेट के अंदर परफॉर्म करे थे बाबू कर्ल्स के। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे बाबू कर्ल्स तो हमें रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम लाइट बेंच पे सिंगल एंड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे और 20 केजीज का हमने यहाँ पे डंबल लिया है। सबसे पहले अपने लेफ्ट आर्म से 15 रैप्स निकाले, फिर अपने राइट आर्म से 15 रैप्स निकाले। सो ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने बाबू कर्ल्स परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए सिंगल एंड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है वन आर्म होल्ड डंबल कर्ल्स। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखो अपने राइट आर्म को होल्ड पे रखा है, लेफ्ट आर्म से हमने 6 रैप्स निकाले, 15 केजीज के डंबल ले रखे हमने। फिर अपने लेफ्ट आर्म को होल्ड पे रखा, राइट आर्म से 6 रैप्स निकाले, फिर बोथ हैंड से 5 to 6 रैप्स निकाले। सो ये हमें कर्ल्स करने हैं। जैसे ही तुम्हारे कर्ल्स कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट नहीं देना। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम फ्लैट बेंच पे ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करें। दोनों हमने यहाँ पे 5 और 10 केजीज की प्लेट्स लगा रखी है एंड 10 केजीज के प्लेट से टोटल हमने यहाँ पे 15 रैप्स परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने वन आर्म होल्ड कर्ल्स करा, उसके बाद फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म करे। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है पीछे कर्ल्स। पीछे कर्ल्स के लिए यहाँ पे हमने देखो 5 प्लेट्स टोटल लगाई थी। 5 प्लेट्स यहाँ पे हमने टोटल 15 रैप्स हमने परफॉर्म करे थे पीछे कर्ल्स के। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम मशीन ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करें। 18 प्लेट्स हमने यहाँ पे लगा रखी हैं। 18 प्लेट से टोटल हमने 15 रैप्स यहाँ पे ट्राइसेप एक्सटेंशन के परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स के लिए यहाँ पे हमने 17.5 केजीज के डंबल लिए हैं। 17.5 केजीज के डंबल से टोटल हमने 15 रैप्स परफॉर्म करे थे। 15 रैप्स परफॉर्म करती और रेस्ट नहीं लेना। अभी यहाँ पे हम सिंगल एंड मशीन ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करें। 10 प्लेट्स हमने लगाई। सबसे पहले राइट आर्म से 15 रैप्स निकाले, फिर अपने आर्म को स्विच करा, लेफ्ट आर्म से 15 रैप्स निकाले। तो ये हमारा एक सेट बना। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। मैंने अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज के वर्कआउट उतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। लिटरली बता रहा हूँ यार, जैसे कि आज गोल यही था कि मेरे को सारी एक्सरसाइजेस या तो बारबल, डंबल और बेंच फोकस रखनी थी। मेरा ये नहीं था कि आज मेरे को केबल मशीन पे ऐसा कोई मूड नहीं था कि केबल मशीन पे या तो बैक करूँ या फिर आर्म्स की एक्सरसाइज करूँ। क्योंकि अगर लास्ट वीक का तुमने मिक्स वर्कआउट देखा है उसके अंदर तुमने देखा ही होगा कि हमने मोस्ट ऑफ द वर्कआउट अपना केबल मशीन पे परफॉर्म करा था। तो सिंपल गोल था कि आज हम पूरा फोकस बाबल्स, डंबल से फोकस रखेंगे। लिटरली बता रहा हूँ यार, अगर तुमको सच में अपने बैक में, अपने आर्म में, मतलब जिस भी मसल ग्रुप को तुम ट्रेन कर रहे हो उसमें सच में लिटरली हाई ग्रोथ देखनी है ना, तो तुमको सबसे पहले फोकस रखना होता है कि अपने बाबल से, अपने डंबल से जो तुम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर तुम अपनी सबसे पहले फॉर्म परफेक्ट करो। फॉर्म परफेक्ट करने के बाद प्रोग्रेसिवली वेट्स को इंक्रीज करो। एंड लिटरली अगर जब तुम ये चीजें पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि तुमको अपने जो भी तुम मसल को ट्रेन करो उसके अंदर बहुत अमेजिंग ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड आई वुड से कि अगर तुम सबसे पहले इन नॉर्मल एक्सरसाइज पे फोकस होंगे ना, इससे तुम्हें ज्यादा बेटर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि इन कंपैरिजन टू केबल मशीन उन पे मेरे को जो पर्सनली फील होता है कि एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना उतना ऐसा हार्ड नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा इजी रहता है और वर्कआउट इजी हो जाता है। सो आई वुड से कि तुम पहले चीजें इस पे फोकस करो, बाबल से, डंबल से। एंड फिर जब तुम इनमें परफेक्ट हो जाओ फिर तुम वर्कआउट के अंदर एक तो एक्सरसाइजेस तुम की केबल मशीन पे इंक्लूड कर सकते हो ताकि थोड़ा सा वर्कआउट टाइमली भी हो जाए। क्योंकि यार अगर तुम ये वाला वर्कआउट ट्राई करके देखोगे लिटरली बहुत टाइम लगता है जब हम बाबल से, डंबल से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे थे इन कंपैरिजन टू केबल मशीन, उस पे थोड़ा सा टाइम कम लगता है। बाकी अब
मिलते हैं कल को हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। तुम्हें बताइए तुम्हारे भाई का चेस्ट एंड शोल्डर का भी कितना तगड़ा कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। तब तक के लिए अगर तुमको जैसे तुमने पूरी वीडियो देख ली, तुम्हारे कोई कमेंट्स है, सजेशन है, तुम वीडियोस के अंदर कोई चेंजेस चाहते हो, वो सब चीजें कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो। तुम्हारा भाई 100% उन चीजों पे वर्क करेगा। बाकी मिलते हैं कल को, तब तक के लिए चैनल पे जाओ, भर के कंटेंट है सब जाके चेकआउट करो। फिर से कल को मिलेंगे इसी माइंडसेट के साथ, और भी तगड़ा वर्कआउट होने वाला है चेस्ट एंड शोल्डर का। तब तक के लिए बाय बाय।